अच्छा, बाइसेप के बारे में और बाइसेप के डायनामिक्स के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है, ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है कि जिसमें बाइसेप का काम क्या है कि आपकी एल्बो की फ्लेक्शन इससे एक्टिवेट होता है, और दूसरा 90 डिग्री या उससे कम एंगल पे आप सुपिनेट करते हैं तो बाइसेप आपका एक्टिवेट हो जाता है। बाइसेप की जो सी मेन मूवमेंट है वो है आपका बाइसेप कर्ल। अब ये दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एक तो आप बारबल से कर सकते हैं, दूसरा हम इसको डंबल से भी एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं और दोनों का फ़ायदा भी बताते हैं क्या है। अच्छा, बारबल जौन सा है ये आप दोनों हाथों से मूव कर रहे हैं। सबसे पहले तो एल्बोज़ की पोजीशन क्या है, आपका वेट जौन सा आपका वेट है वो इतना ही होना चाहिए, ग्रिप वेट इतनी होनी चाहिए इतनी आपकी ऑलमोस्ट शोल्डर है, ठीक है। और स्लाइटली जहाँ पर आपकी बॉडी एंड हो रही है तो बॉडी की जौन सी लाइन है दोनों तरफ दोनों साइड पर इसके बाहर से आप ग्रिप करेंगे, और यहाँ से आप ज़्यादा पीछे भी नहीं करेंगे एल्बोज़, और ज़्यादा आपने बॉडी से आगे भी नहीं जाना। बॉडी लाइन के बराबर एल्बोज़, और उसके बाद जो सा पूरी बॉडी स्टिफ है, ग्लूट्स जो से आपने पेंच कर लेने हैं, हैमस्ट्रिंग एक्टिवेट कर लेनी है, और सीधा जो से कर्ल अप। नीचे आपने छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल छोड़ देते तो आपकी टेंशन जो सी ना बाइसेप से ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा आपने इसको उठा के रखना है। एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपने बिल्कुल इसको लूज़ नहीं करना, और अब भी आपने बिल्कुल ऊपर नहीं ले आना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो सी है ना वो असरअंदाज हो रही है, तो बाइसेप हमारा कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमारा बाइसेप एक्टिवेट होना शुरू है, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट है। दैट्स इट। अच्छा, अब बाइसेप कर्ल को करते हुए अक्सर हमारे फोर आर्म में पेन होने लग पड़ता है, क्योंकि फोर आर्म भी उतना ही काम कर रहा है ऑलमोस्ट जितना बाइसेप काम कर रहा है। तो क्योंकि हमने इसको ग्रिप किया हुआ है, जैसे मैं ग्रिप कर रहा हूँ ये देखें फोर आर्म एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसी ग्रिप को पीछे ले जाऊँ तो फोर आर्म की जो एक्टिवेशन थी वो ख़त्म हो गई है। ये आपके रिस्ट के ऊपर थोड़ा सा हैवी हो सकता है कि अगर आपने बारबल को इस तरह पकड़ा हुआ है या डंबल्स को इस तरह पकड़ा हुआ है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आप अपना जो फोर आर्म आपका पुल कर रहा है उसको आप कम कर लेते हैं, बाइसेप की एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाती है। तो लेट्स ट्राई इट आउट कि अभी मेरा फोर आर्म एक्टिव है और मैंने रिस्ट ब्रेक की है, और अब मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूँ। अब देखिए कि बाइसेप के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा हो गई है, ऑन द अदर हैंड मूवमेंट भी डिफ़िकल्ट हो गई है, लेकिन इसका जो सा है वो डिसएडवांटेज भी है थोड़ा सा, और एडवांटेज भी है कि आप बाइसेप को थोड़ा सा ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं कंपैरेटिवली, फोर आर्म को आप मिटिगेट कर देते हैं उसकी जितनी होती है। अच्छा, यही एक्सरसाइज जो सी है हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं, डंबल्स के ऊपर भी। बारबल के ऊपर आप लोड ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, डंबल के ऊपर कंपैरेटिवली लोड कम लिफ्ट होगा, लेकिन इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। लेट्स सी, ये कौन से डंबल पड़े हैं, 750। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी पहली वीडियो में भी कि एक तो फ्लेक्शन बाइसेप एक्टिवेट हो रहा है, दूसरा जब आप फ्लेक्स पोजीशन फ्लेक्शन कर लिया आपने, तो अगर यहाँ पर आप सुपिनेट करें, ये देखिएगा हमारी एक्टिवेशन ज़्यादा हो रही है। तो हम दो काम कर सकते हैं डंबल्स के साथ, जो कि मेरे रॉड के ऊपर जो सा ना हम नहीं कर सक रहे थे, फ्लेक्शन एंड देन सुपिनेशन, या हम इसको पहले ही इस तरह से डंबल की जो सी साइड है अपने फेस की तरफ जो सा करके, तो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिवेशन मिलती है, रैदर दे के आप बिल्कुल सीधा जो सा है वो फ्लेक्स करी जाए, तो थोड़ा से ट्विस्ट के साथ। तो ये हमें जो सा फ्रीडम अलाउ नहीं है, उसके अंदर अवेलेबल नहीं है बारबल के अंदर, लेकिन इसके अंदर हो सकता है। लेकिन आपने बैक का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, अपना कोर जो सा एक्टिव करना है, और स्टिफ कर्ल की तरह आपने करना है इसको। अगर आपका बैक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप किसी भी वॉल के अगेंस्ट या किसी भी स्पोर्ट के अगेंस्ट उनसे ना आप लीन बैक कर जाएं और फिर कर लें इसको। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने क्यों कहा कि आपके आर्म्स यहाँ पर होने चाहिए। बाइसेप के आपके दो हेड्स हैं, एक आपका ये लॉन्ग हेड है, दूसरा ये आपका शॉर्ट हेड है। हमारा शॉर्ट हेड तब एक्टिवेट होता है जब हम अपनी एल्बोज़ को बॉडी से आगे ले जाते हैं। प्रीचर्स कर्ल्स, ठीक है, स्पाइडर कर्ल्स, ये सारे हमारे शॉर्ट हेड के लिए हैं। बॉडी से जितना पीछे चले जाएंगे, ड्रैग कर्ल्स, ये आपके लॉन्ग हेड के लिए हैं। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अपने बाइसेप के वर्कआउट में ड्रैग कर्ल कर लिया हमने केबल के ऊपर या बारबल के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग हेड को एक्टिवेट कर लिया, प्रीचर्स कर्ल या स्पाइडर कर्ल का एक सेट किया, उसके बाद आपने अपने ब्रेकियालिस के लिए क्रॉस बॉडी, ब्रेकियालिस के लिए आप हैमर कर्ल भी सीधे हैमर कर्ल भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस बॉडी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है, तो आपका ब्रेकियालिस भी एक्टिवेट होगा। तो ये तीन मूवमेंट्स आपका कंप्लीट बाइसेप बना सकती हैं।